प्रश्न सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो यह है H2 का। अगला प्रश्न है सबसे भारी ठोस धातु कौन सा है? तो यह है OS। अगला प्रश्न है सबसे हल्की ठोस धातु कौन सा है? तो यह है Li। अगला प्रश्न है सबसे हल्का ठोस गैर धातु कौन सी है? तो यह है B। अगला प्रश्न है GMV किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसकी अर्थ होता है ग्राम आणविक मात्रा। अगला प्रश्न है GSC किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका अर्थ होता है गैस ठोस क्रोमेटोग्राफी। अगला प्रश्न है NPK किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के लिए। अगला प्रश्न है NTP किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो NTP का अर्थ है सामान्य तापमान और दबाव। प्रश्न सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट के साथ धातु कौन सी है? तो यह है पारा। अगला प्रश्न है उच्चतम अपवर्तक सूचकांक के साथ गैर धातु कौन सी है? तो यह है हीरा। अगला प्रश्न सबसे कम अपवर्तक सूचकांक कौन सा है? तो यह है वायु। अगला प्रश्न है FP किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है हिमांक बिंदु के लिए। अगला प्रश्न है GAW का अर्थ है ग्राम परमाणु भार। अगला प्रश्न है NHE किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। अगला प्रश्न है NMR किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के लिए। प्रश्न तरल धातुओं के उदाहरण दीजिए। उत्तर Hg और Ga और Cs और Fr और EKA। अगला प्रश्न है किस तत्व को जल में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है P को। अगला प्रश्न है मिट्टी के तेल में रखे जाने वाले तत्व कौन सा है? तो यह है Na और K और I2 और CS। अगला प्रश्न है उच्चतम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो यह है W का। अगला प्रश्न है NAD का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के लिए। अगला प्रश्न है NADP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है निकोटोनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के लिए। अगला प्रश्न है Mg के महत्वपूर्ण अयस्क। तो डोलोमाइट को लिखते हैं MgCO3.CaCO3 और एप्सोमाइट को लिखते हैं MgCO3.7H2O और केनाइट को लिखते हैं MgSO4.KCl.3H2O और ओलिविन को लिखते हैं Mg2SiO4 और खनिज पदार्थ को लिखते हैं Mg2Al2O4। प्रश्न तरल अधातु कौन सा है? उत्तर Pr2। अगला प्रश्न आवर्त सारणी के रेडियोधर्मी तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 25। अगला प्रश्न है वाष्पशील डी ब्लॉक तत्व कौन सा है? तो यह है Zn, Cd और Hg। अगला प्रश्न है EPR का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है एथिलीन प्रोपिलीन रबर। अगला प्रश्न है ESR का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद। अगला प्रश्न है RA के महत्वपूर्ण अयस्क कार्नोटाइट K2O और U2O3 और VO4 ब्रैकेट बंद 2.3H2O और पिच मिश्रण वो होता है यूरेनियम ऑक्साइड।